जैसे नाम लेते हैं तो कष्ट बढ़ते जाते हैं, ऐसा क्यों? कष्ट बढ़ते जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें हमारे अगेंस्ट ही हो रही हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर यह जरूर है कि प्रारब्ध इस समय बुरा आ चुका है। जैसे इस समय हमने नई खेती बोई गन्ना, और पीछे बोया है बमूल, तो अब गन्ना तो अब नया उगेगा, बमूल तो अभी पहले से है। तो ये पूर्व का प्रारब्ध आ गया और अभी भजन शुरू किया, अब आपको निगेटिव दिखाई देने लगा। और अगर पूर्व का प्रारब्ध सही है तो आप घोर पाप अभी करो तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो पुण्य जो है ना वो आपको बचाएगा और आपको फलीभूत करेगा। लेकिन जिस दिन वो नष्ट हो जाएगा और ये नई खेती पाप की और पुराना पाप, तो बम ब्लास्ट ऐसा होगा कि न इस लोक के रह जाओगे ना परलोक के रह जाओगे। तो सत्य मार्ग में चल रहे हो, कष्ट आ रहे हैं, ये पूर्व का हमारा किया हुआ कर्म है, इसको चुपचाप सह लो। अभी जो नई फसल बो रहे हो ये जब आएगी तो आनंद में डूब जाओगे। नहीं तो हमको निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, उदास नहीं होना, हारना नहीं है, इसको रौंदना है। प्रारब्ध को रौंद करके भगवत प्राप्ति करनी है। अगर हम हार गए तो हमारा जन्म चला जाएगा। अच्छा, निगेटिव क्या होगा आप देखो, कोई संपत्ति, कोई व्यापार, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, यही निगेटिव होंगे। यही आपके विपरीत आज कि हमारी कामना थी ऐसा हो जाए, हम चाहते थे ऐसा हो जाए, हम चाहते, ये प्रश्न करके देखो जीवन में किसके नहीं है, किसके नहीं है, किसके जीवन में नहीं है? सबके जीवन में, क्योंकि जीवन दो कर्मों से बना है, शुभ और अशुभ। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी अनुकूल पक्ष आ जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके जीवन में अनुकूलता आई ही नहीं, कह नहीं सकते आप, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगा, दुख आया है तो सुख आएगा, सुख आएगा तो दुख आएगा। ये क्रम चल रहा है प्रभु, हमको इस क्रम को तोड़ना है। सुख दुख के इस चक्र को तोड़ करके भगवान की प्राप्ति करनी है, तो इसमें सहना पड़ेगा। पीछे वाले बैच में यही कहा कि भगवान अवतार लिए तो संघर्ष करना पड़ा, हम लोग तो जीव हैं, फिर हमें संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। चाहे रामावतार हो, चाहे कृष्णावतार हो, चाहे भगवान का जो अवतार हो, आप उस अवतार में देखो भगवान को संघर्ष करना पड़ा इस संसार में, तो हम तो जीव हैं, फिर हम संघर्ष से क्यों डरे? जब संसार का मालिक आता है तो उसे संघर्ष करना पड़ता है, फिर हम तो उनके अंश हैं, तो हम संघर्ष से नहीं डरेंगे, दुख से नहीं डरेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ो, नाम मत छोड़ना, नाम मत छोड़ना। नाम छुटाने के लिए माया आपको ऐसा दर्शन करा रही है कि नाम जब जब से शुरू किया तब से बुरा, कभी कभी संयोग लग जाता है। जैसे अब कल से आपका बुरा प्रारब्ध शुरू है, अब आज आप सत्संग सुने, कल से गीता भागवत सब लेके घर गए और विपत्ति शुरू, ये मरा वो ये, तो ये हुआ यार, जब से भागवत आई है घर में, जब से गीता और जब से सत्संग सुना है, चैन खो गया, गंगा जी में पधराया। ये है माया भगवान की। अब वो संयोग नहीं जाना, अब आपने फ्रॉड किया, गलत किया, असत्य किया, अधर्माचरण किया, और आपका संयोग लग गया पुण्य का, और आपका अच्छा अच्छा होने लगा, आपने यार बाजी जीत गए। ये माया का खेल है, इसको समझना होगा। ये अगर समझ, ये रहस्य रघुनाथ कर बेग ने जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। बहुत बढ़िया चलो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, और बुरे आचरणों का जो हमें फल मिले उसे भोग लो, तो आगे जो आएगा वो बड़ा मंगलमय आएगा। और अभी नाम छोड़ दोगे तो फिर वही आचरण है, तो हमारी नई खेती फिर बर्बाद हो जाएगी। और पता नहीं मनुष्य शरीर मिले कि ना मिले भाई, बड़ा दुर्लभ है मानव दे। तो हमें लगता है राधा राधा तो बोलते रहो, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, आगे बड़ा मंगल होगा। हम लोग आगे के लिए वर्तमान में कष्ट सह लेते हैं। एक आदमी लेबरी कर रहा था हितधाम में, तो दोपहर के कड़क धूप, और वो बीड़ी पीने लगा, तो उसका जो क्या कहते हैं, जो ठेकेदार, वो आया, उसको गाली दी, वो काम में लग गया। वो जब चला गया तो उसके पास गए, हम कहा आप इतनी मेहनत करते हो, गाली दे रहा था, आप जवाब नहीं दे सकते? बोले बाबा शाम के 500 रुपया मिलेंगे, अगर उससे हम गाली के बदले गाली देंगे, थप्पड़ मार के भगा देगा, तो 500 रुपए के लिए वो धूप सह रहा है और गाली सह रहा है। तो हम आगे आगे आनंद के लिए, परमानंद के लिए, भगवदानंद के लिए अगर वर्तमान में कष्ट सह रहे हैं तो क्या परेशानी है? हमें सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, सबको सहना पड़ता। कोई ऐसा विश्व में नहीं है जिसको दुख सुख दोनों ना प्राप्त हुए। किसी को भी बता दो हमें कि वो अगला आदमी है जिसे दुख मिला ही नहीं, कभी नहीं है, हम मानेंगे नहीं, भगवान को नहीं। जब भगवान अवतार हुए तो दुख सुख का क्रम चलता रहा ना। हम वही पीछे बताया कि भैया सुबह राज्याभिषेक रघुनाथ जी का, महामंगल मोद अवधपुरी में,
सामय के 14 वर्ष का वनवास है, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम। बिगड़ गई बात, पूरी अयोध्या उजड़ गई। 14 वर्ष तड़प तड़प के अयोध्यावासी भगवान के विरह में जिए, 14 वर्ष। और कहाँ था राम राजा बनने वाले, आनंद मंगल छा रहा था। तो भाई देख लो, भगवान के अवतार लीला में दिखाया गया नहीं संघर्ष, नंगे पैर भगवान हो क्या क्या सब। तो हमें लगता है हम लोग उनके जन हैं, हमको ये संघर्ष लड़ना चाहिए, हारना नहीं चाहिए। पंडित दीपक शर्मा जी, रतलाम, मध्य प्रदेश। राधे राधे महाराज जी, सरकार आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, श्री जी ने इस दास को एक कर्मकांडी ब्राह्मण के रूप में कार्य पर लगाया हुआ है। गुरुदेव, जब किसी के ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण हम अलग अलग ग्रहों के उपचार हेतु उनके नाम का जाप अनुष्ठान करते हैं, जब इस सृष्टि को बनाने वाले समस्त ग्रहों इत्यादि को बनाने वाले श्री हरि हैं, तो क्या अलग अलग ग्रहों को साधने की बजाय यजमान को हरि तत्व से जोड़कर उनके पूरा पूरा क्लियर। जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके नर तेर ले। हाँ, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। एक भगवदानंद, एक भगवत नाम, एक भगवत रूप, भगवत लीला, संपूर्ण विघ्नों का ना। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण मात्र समस्त विघ्नों का नाश कर देता है। हमें लगता है ये बहुत उत्तम सत्संग के द्वारा आपको बुद्धि मिली है, आप इसको स्वीकार करें और ऐसा ही अनुष्ठान करावें, उससे निश्चित मंगल हो जाएगा। हरि विमुख हो और आप शनि राहु की उपासना करो, बिल्कुल आप जितना चाहो उतना अनुष्ठान कर लो, कभी आपके अनुकूल नहीं हो सकते हो। और 7.5 शनिचर लगा हो और भगवान की आराधना कर रहा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आप समझे। ये सब लोकपाल, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े नक्षत्र, ये सब भगवान। देवराज इंद्र की पूजा रुकवा दी ठाकुर जी ने, जब देखा त्रिभुवनपति का अभिमान है, रुकवा दी। ब्रज में बाबा से कहा ये जो पुआ खीर सब बना रहे हो ये किसकी पूजा के लिए, तो कहा देवराज इंद्र की पूजा के लिए। तो भगवान ने उपदेश किया और कहा देवराज इंद्र की पूजा नहीं होगी, गिरिराज गोवर्धन की पूजा होगी। और जब देवराज इंद्र को पता चला तो उन्होंने कहा ऐसे नष्ट कर दो पूरे ब्रज को, पूरे ब्रज को सांवर्तक मेघगणों को आज्ञा की, जो प्रलयकालीन मेघ वर्षा के द्वारा नष्ट कर दो, ओले वर्षाओ ऐसा। उनको भगवान का प्रताप तो पता था, लेकिन प्रमाद स्थिति के कारण भूल गए थे। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा की, ऊपर ही सब उठा के गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात्रि समस्त ब्रजवासियों को, आसपास भगवान शेष जी घेरा बनाए हुए। जब देखा भागवतिक शक्ति के आगे कुछ नहीं, तो चरणों में आके कामधेनु गाया के साथ आके अभिषेक किया और चरणों में कहा प्रभु अब दोबारा गलती नहीं होगी, हम जान गए कि आप परब्रह्म परमात्मा हो। तो कोई भी ग्रह नक्षत्र देवी देवता जब भगवान की शरण में हो जाया जाता है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और रक्षा करेगा। जैसे आप भागवत में देखिएगा जड़ भरत जी का प्रसंग। जड़ भरत जी को एक काली उपासकों ने, दस्युराज था तो उसने संकल्प किया था कि यदि संतान होगी तो हम नर बलि देंगे। तो संतान हो गई तो एक आदमी को पकड़ के ले आए और वो आदमी को बढ़िया सब खान पान के लिए फ्री कर दिया। तो जो खवा रहा था उसने कहा खाओ, इसके बाद गड़ासा भी चलेगा, तुम्हारी बलि दी जाएगी। अब वो अवसर निकाल के भाग निकला। अब उन जो दस्यु के अनुचर थे उन्होंने कहा तो हम ही को बलि चढ़ा देगा। अगर हमने कहा कि भाग गया है वो, तो जल्दी ढूंढो। तो देखा तो ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत जी शरीर भाव से ऊपर उठे हुए एकदम। अरे कहा इससे बढ़िया कोई अब होगी बलि, पकड़ लिया, बांध लिया। तो महापुरुष ने सोचा प्रारब्ध है, ले गए, स्नान कराया, खीर पुआ पवाया, खूब आराम से खा लिया, तिलक लगाया। और जे ही देवी के सामने गर्दन झुकाई तो देवी की प्रतिमा में ऐसी जलन पैदा हुई कि देवी प्रतिमा फोड़ करके प्रकट हो गई और वही तलवार लेकर अपने ही पूजकों को काट डाला। जड़ भरत जी के प्रसंग में देखना, जो भगवान का भक्त है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, उसको कोई ग्रह नक्षत्र देवता उसका कुछ बाल बाका नहीं कर सकते, क्योंकि सब में ब्रह्म बुद्धि रहती, भगवत बुद्धि रहती। तो हमें लगता है सही उपचार यही, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। समस्त दुखों से बचने का उपाय एकमात्र भगवान के चरण है। हाँ, चरणों का चिंतन करना ही समस्त दुखों से मुक्त होना है। ऐसे भगवान से विमुख रहो, चाहे जितना आप किसी को अनुकूल करने की कोशिश करो, कोई जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, यह सिद्धांत समझ ले। बहुत उत्तम बात है जी। हेमविज जी, न्यू दिल्ली से। राधे राधे। स्वामी जी, मन में बिल्कुल स्थिरता नहीं है,
कैसे स्थिरता लाएं? किसी का स्थिर नहीं है। साधना से स्थिर होता, किसी का स्थिर नहीं है। पानी को कहीं भी छोड़ो नीचे ही जाएगा। अगर पानी को ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है, नहीं यंत्र की जरूरत है। अब मन को कहीं भी छोड़ो विषयों में जाएगा। अगर उसको भगवत मार्ग में चढ़ाना है तो मंत्र की जरूरत है। जपो मंत्र डट के, और मंत्र से देखो ये ऊर्ध्व गति को जाता है कि नहीं जाता है। मंत्र जब जपते हैं तो ये विषय रस, नाना प्रकार की गंदी बातें दिखाता है, आप उससे बचते रहिए। जैसे बाजार में जा रहे हो, अपनी चीज से मतलब पूरी बाजार खुली है तो मन पूरी बाजार लगा देगा, ये भोग, ये बात, ये बात, ये आपको कोई पसंद मत करो, चुपचाप भजन करते रहो, सब डिलीट होता चला जाएगा। ऊर्ध्व गति होगी मन की। अब इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपना प्रयास और गुरु कृपा दोनों से मन एकाग्र हो जाता है। ऐसा नहीं कि एकाग्र नहीं हो जाता। जैसे जैसे मन निर्मल होगा वैसे वैसे एकाग्र होता चला जाएगा, जैसे जैसे मलिन होगा वैसे वैसे चंचल होता चला जाएगा। तो नाम जप करो, मंत्र जप करो। ये प्रश्न पूरे विश्व का है, आपका ही नहीं। किसका मन एकाग्र है? जो भगवान में लगे उन्हीं का एकाग्र है, जो मंत्र में लगे उन्हीं का एकाग्र है। जितना लगे उतना एकाग्र है, नहीं तो चंचलता का तो स्वरूप ही मन का है। अर्जुन जी जैसे भगवान के मित्र हैं, सखा हैं, भगवान जिनका रथ आकर है, वो कह रहे हैं मन बड़ा चंचल है प्रभु, ये कैसे बस में होगा? तो भगवान ने कहा वैराग्य और अभ्यास, नाम जप का अभ्यास करो, गलत बातों का त्याग करो। गलत बातें जो आ रही हैं, गलत क्रियाएं तभी होती हैं जब गलत बातों की स्वीकृति करके हम संकल्प करते हैं तो क्रिया बन जाती है। हम बातें ही नहीं स्वीकार करते तो संकल्प ही नहीं बनेगा, क्रिया ही नहीं होगी। तो ये हुआ वैराग्य। और नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, अभ्यास अपने आप अचंचल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप? नाम जप के बिना भाई नहीं होगा। नाम जप दवा है, पक्की दवा है। मन को शांत करने के लिए, डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए, भव समुद्र से पार होने के लिए, ब्रह्मबोध के लिए, प्रेम के लिए, जो चाहो वो सब प्राप्त कर सकते हो। नाम, हम जीवन का सार अपनी बात बता रहे। नाम पकड़ पाओ तो पकड़ लो, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। करके देख लो, एक बार ये भी खेल के देख लो ना। सब लोग कहते हैं कि सब करके मन भागता है जाप करने में, कोई परेशानी नहीं है। हम बिना बताए आपके आग छुआ दे, जलोगे ना? जान के छुओ तो जलोगे, अनजान में छुओ तो जलोगे, या कोई दूसरा छुआ दे तो जलोगे। क्यों? क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। आप समझ रहे ना? अग्नि में दाहिका शक्ति है। ऐसे विष में मारण शक्ति है। प्यार से पी लो तो, कोई धोखे से पिला देते तो आपको मरोगे ना। ऐसे अमृत में, वो अमृत तो है तो प्यार से पियो, या जैसे भी, ऐसे नाम में तारण शक्ति है। नाम भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल होगा। चाहे भाव हो, कुभाव हो, अनख हो, आलस्य हो, कैसे भी हो, मन लगे ना लगे, उसमें सामर्थ्य है, तारण शक्ति, वो आपका परम मंगल कर देगा। दसों दिशाओं में कहीं भी हो, ऊपर नीचे अगल बगल सब जगह आपका मंगल होगा जब नाम चल रहा है। इसलिए मुझे लगता है मन की चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि मन लगे तो ही, मन लगे ना लगे, अपनी शक्ति का प्रभाव नाम दिखा के रहेगा। यद जिह्वागे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर नाम विराजमान है। राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, राधा कहो, जो नाम प्रिय हो, आप देख लो आपका मंगल होगा कि नहीं होगा। हम अपने विश्वास से कहते हैं, अपने जीवन भर के अनुभव से कहते हैं, महापुरुषों के अनुभव से कहते हैं कि नाम के बिना मंगल नहीं हो सकता। नाम के बिना मंगल नहीं हो सकता। गर्जना करके कहते हैं। हाँ, जो ये तो हमारा जीवन धन है, हमारा प्राण है, हमारा सर्वस्व है। पर हम इसलिए कह देते हैं कि रुचि विभिन्नता के कारण किसी के ऊपर ऐसा नहीं। अगर कोई राम जपता है तो वही राधा है, वही राम है। कोई कृष्ण जपता है, कोई शिव जपता है, कोई माँ जपता है, हमारी दृष्टि में भेद नहीं। पर अगर हमसे पूछो तो हमें जो गुरुदेव ने दिया है वो राधा नाम मेरा जीवन सर्वस्व है। हाँ, राधा नाम, राधा राधा राधा, ये हमारा जीवन है, यही हमारा प्राण है। राधा नाम है जीवन हमारा। पूरा जीवन का सार बता रहा हूं, सब साधनों को करके, सब साधनों को करके। राधा नाम है जीवन हमारा। राधा नाम प्राण आधार है। राधा नाम है कर्ता विधाता। राधा नाम पालनहार है। राधा नाम सबका पूज्य है। राधा नाम का पूजन करें। राधा नाम के ही ध्यान से हम अपना शुद्ध मन करें। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा। राधा नाम ही हमें
प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। सर्वोपरि वृंदावन धाम नौ निवृत्त निकुंज, सब कुछ इसी राधा नाम से प्राप्त है। राधा नाम सुधारसम रसितुम जिह्वास्त में विह्वला, राधा 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 राधा, ये सर्वस्व है। अब जैसे कोई भगवान नाम और जप करता है तो मेरे भगवान के अनंत नाम है, सब नामों में सब में सामर्थ्य, तारण शक्ति, सब में ज्ञान शक्ति छुपी हुई है। जो नाम जप करो उसी से सब प्राप्त हो जाएगा। पूरा जीवन श्री जी को सेवा में, राधा बाग श्री जी का, वहीं रहना विरक्त भाव से, जल पुष्प और सब श्री जी की सेवकाई में पूरा जीवन जो है, अब वृद्धावस्था है, पूरा जीवन लाडली जी महाराज की सेवा में लगा दिए। घर परिवार से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं, कोई मतलब भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती तब ऐसे जीवन अर्पित। और बड़ा फक्कड़ जीवन, मतलब न एक ईंट रखवाए न एक रुपया, पूरा जीवन भिक्षावृत्ति से जीना और लाडली जी की सेवा करना। अब तो वृद्ध शरीर हो गया। ललित सिंह जी जयपुर से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, प्रेम प्राप्ति में सुख की आशा बाधक क्यों है? क्योंकि सुख देह धर्म से युक्त है और प्रेम भागवत धर्म से युक्त है। समझते हो? प्रभु से प्रेम होता है तो प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाये। प्रेम में दो वृत्तियां नहीं चल सकती, अपना सुख और इष्ट का सुख नहीं चल सकता। अपना सुख तो देहाभिमान युक्त भोगानंद जो है ना, और परमात्मा सुख तो देह भाव विस्मृति, पांचों भूले देह शुद्धि, देह शुद्ध विस्मृति प्रेमानंद भगवदानंद। इसलिए प्रेम में स्वसुख वांछा बाधक है, तत्सुख भाव पूरक है। स्वसुख वांछा देह भाव को लेकर के है, इंद्रियों को लेकर के है। जो भगवत सुख का आनंद लिया जाता है वो स्वसुख वांछा नहीं, वो तो हमारी आत्मा है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम, हमारी वो तो आत्मा, जो आत्म सुख भगवत सुख है। जैसे हम प्रभु के ध्यान में सुखी हो रहे हैं तो ये तत्सुख है। तत् माने प्रभु, उनको प्रभु सुख है। और ये पर सुख है, देह पर है, जगत पर है, ये पर सुख है। पर सुख का मतलब हम स्वसुख में आए तो हम गए, और तत्सुख भगवत सुख है। तत् माने परमात्मा सुख, तत्सुख परमात्मा सुख। तो अगर हम परमात्मा सुख में डूबे हुए हैं तो प्रेम में डूबे हुए हैं, और देह भाव में डूबे हुए तो भोगानंद में डूबे हुए हैं। खान पान देखना सुनना ये सब जितने सांसारिक भोग हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनसे राग होता है, मोह होता है, आसक्ति होती, प्रेम नहीं होता। प्रेम तो सिर्फ प्रभु से होता है। संसार में यही जो प्रेम फैला तो उसको राग कहा गया, मोह कहा गया, आसक्ति कहा गया। और जब वो परमात्मा की तरफ गया, प्रियालाल की तरफ गया, तो वो प्रेम कहा गया। प्रेम में स्वसुख वांछा नहीं होती। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, सेवक बन करके अपना शरीर सुख चाहे तो सेवा कैसे कर पाएगा? तो इसलिए स्वसुख वांछा बाधक है। अब आगे बढ़ोगे तो खुद दिखाई देगी स्वसुख वांछा कितनी बाधक। अब हम अपने सुख के किसी एक इंद्रिय सुख में फंस जाए तो प्रियालाल का विस्मरण होने लगेगा, प्रियालाल की सेवा सुख की भावना नहीं बन पाएगी। अपने सुख का चिंतन, ये खाना, ये देखना, ये भोगना, किसी एक वृत्ति में फंस जाए तो प्रेम में बाधा खड़ी हो जाएगी। जब सर्वेंद्रियां पूरा मन अपने इष्ट में, सुधो चले आपने धर्म रसकन सो प्रीतम का है, कबहू काल वृथा नहीं जाए। एक सेकंड भी ना अपना शरीर का चिंतन ना भोगों का चिंतन, एकमात्र भगवत चिंतन, तब प्रेम प्रगटता है। ऐसे थोड़ी प्रेम प्रगटता है, वो कहे दो चार बूंद आंसू आ जाना प्रेम थोड़ी है। प्रेम का मतलब है आठों पहर अपने इष्ट के चिंतन में बढ़्यो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाय तिनको जुगल सेवा सुख पगी, निश देव से जानत नाहि सजनी, एक रस भींजी रहे गोप गोपिन आदि दुर्लभ, ते सुखे दिन प्रतिलह। बढ़्यो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग, महाआनंद महाप्रेम प्रिया जी के चरणों से है। पर वहां तक पहुंचने के लिए पहले दूरादपास से स्वजनान, पहले अपने पारिवारिक सुखों का त्याग करे, फिर अर्थ के द्वारा प्राप्त करोड़ों प्रकार के सुखों का त्याग करे, फिर साधना के द्वारा प्राप्त सुखों का त्याग करे, तब प्रियालाल के सुख को प्राप्त होता है। दूरादपास स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु मनुस्मराम। अब देखो, जैसे प्रियालाल की आप भक्त हो तो भगवत चर्चा हो रही है, अब यहाँ कोई विषय चर्चा करने लगे तो आपका मन जाएगा? नहीं जाएगा ना।
एक एक इंद्री संभल गई। ऐसे हम प्रियालाल का ध्यान कर रहे हैं, हमारे सामने कोई कितना भी प्रिय आवे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे हम प्रियालाल का उच्छिष्ट पा रहे तो हमें कोई अन्य भोग नहीं। ऐसे संपूर्ण इंद्रियां प्रियालाल में लग जाए तो सुसुख वांछा कर, फिर क्या सुख नहीं मिलता, क्या अपार सुख मिलता है। वो भगवत सुख है। विषय सुख त्याग की बात कही गई, समझ रहे हैं आप। विषय सुख का भोगने वाला भगवत प्रेम में नहीं जाता है। जो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आरा है। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये अच्छा नहीं लगता प्रेमी जनों को। अपने आप से सुख वांछा का नाश हो जाता है। अब खूब चाहे खान पान सुख चाहे अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। जो हमें अच्छे अच्छे भोग मिले सर वो ये प्रेमी नहीं, ये विषयी पुरुष है, भगवान की आड़ में वासनाओं का खेल खेल रहा है। समझ पा रहे आप जी। जगते भयो फिरे बैरागी, तब वृंदावन रस में अनुरागी। प्रियालाल के प्रेम में तब जब संसार का राग हटे तभी तो। अगर संसार के राग में फंसा है तो फिर प्रेम नहीं। समझ पा रहे आप, कोई संशय? जब प्रेम में अष्ट विकारों का होना आवश्यक है। भैया जब बुखार आ जाएगा तो सारे लक्षण आ जाएंगे। वो होना क्या, करना पड़ता है क्या? विकारों का जो अष्ट विकार प्रेम के हैं वो विकार तो नहीं, वो तो निर्विकार है, पर उनको कहा जाता है अष्ट सात्विक भाव कहे जाते हैं उसमें जो आता है। तो जब बुखार आएगा तो उसके लक्षण नहीं आ जाएंगे, तो जब प्रेम आएगा तो उसके लक्षण अपने आप आ जाएंगे। ये मतलब कोई हमारी क्रिया थोड़ी है, वो तो स्थिति है। जब प्रेम आता है तो प्रेम का स्वभाव होता है, वो एक भी कामना नहीं रहने देता। कामना रहितम, माया के 3 गुण है, गुण रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम का लक्षण है। जहां प्रेम आया तो रुदुस्वरम राजन, वो भगवान के लिए रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी हंसता है। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, ये जो कृपा हरिवंश की, छिन छिन विहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहा तब। अब स्थिति आ गई तो अपने आप कभी रोमांच हो रहा है, कभी कंपायमान है, कभी रुदन कर रहा है, कभी एक अलौकिक दशा में बैठा हुआ, बाहरी कोई प्रेम का लक्षण नहीं, अंदर भाव समाधि लगी हुई है। ये सब स्थिति में होता है। उसमें थोड़ा है कि अष्ट सात्विक विकार करना पड़ता है क्या, ये तो फिर नाटक हो जाएगा। वो होता है, वो स्थिति होती है उसकी। समझ पा रहे हैं आप जी। नवीन ठकराल जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, साधक संजीवनी जी के एक अध्याय में एक श्लोक में व्याख्या में बोला है कि ब्रह्म को निर्गुण निराकार, परमात्मा को सगुण निराकार और भगवान को सगुण साकार बताया। महाराज जी, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में क्या अंतर है, इसके बारे में? वाटर, पानी, तोय, जल, इनमें क्या अंतर है? बस इतना है। योगी उसे परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी उसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं, और प्रेमी जन उसे लाडले कहते हैं। हमारे लाडली लाल की जय। तो यहां भगवान भी नहीं कहते, यहां तो प्यारे राधा वल्लभ लाल की जय, प्यारे बांके बिहारी लाल की जय, प्यारे राधा रमण लाल की जय, ऐसा यहां नहीं कहेंगे। भगवान राधा वल्लभ लाल की जय ऐसा कहेंगे तो समझ लेना बाहरी है, वो अपने वृंदावन का प्रेमी नहीं है। यहाँ तो लाल कहा जाता है, लाडले कहा जाता है, लाडली जो कहा जाता है। तो उन्हीं को ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, और योगी जन परमात्मा कहते हैं, और भक्त जन भगवान कहते हैं, और प्रेमी जन प्रीतम कहते हैं। कोई अंतर तो नहीं, आप समझ गए? अरे एक सवाल था, जैसे कहते परमात्मा सगुण है, तो सगुण तो हम मानते हैं आप हमारी बात समझिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। वो निराकार तो निराकार समझ में आएगा, वो साकार तो साकार समझ में आएगा, वही स्त्री पुरुष तो स्त्री पुरुष समझ में आएगा, जड़ चैतन्य तो जड़ चैतन्य समझ में आएगा, वो पापी तो पापी समझ में आएगा, वो निष्पाप तो निष्पाप समझ, जैसा तुम देखना चाहो वैसा वो दिखाई देता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। वो क्या है, आज तक कोई निर्णय नहीं कर पाया, बस अपनी अपनी मति और गति तक वो समा गया। वो अथाह समुद्र है, आज तक कोई उसका निर्णय नहीं कर पाया कि वो ये है।
वेद कहते हैं नेति नेति। अब कोई सगुण मान करके तृप्त हो गया, कोई निर्गुण मान के तृप्त हो गया, कोई साकार मान के तृप्त हो गया, कोई निराकार मान के तृप्त हो जाओ उसमें, जुड़ जाओ उसमें। वो क्या है ये अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी तुम्हारी बुद्धि बनाने वाले हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी की बुद्धि में जिन्होंने बुद्धि डाली वो भगवान हैं। तो एक अंश से ब्रह्मा जी प्रकाशित हैं, तो अनंत महिमाशाली भगवान को ब्रह्मा जी के द्वारा पूरी सृष्टि में एक अंश हमारे अंदर है। हम कैसे, कल ही चर्चा कर रहे थे कि ये भैया सीपी से समुद्र नहीं उलीचा जा सकता। सीपी समझते हो, एक कीड़ा होता है उसमें ऐसे दो ऐसे ढक्कन जैसे होते हैं, हाँ उसको सीपी कहते हैं। हमारी बुद्धि सीपी है और प्रभु क्या है, समुद्र है। तो हमको जो भाव रुचे, हमको वो मार्ग पकड़ करके रसास्वादन करना चाहिए। वो क्या है ये आज तक पूरा कोई फाइनल नहीं कर सकता। क्या है ये फाइनल नहीं हो सकता। फाइनल तो बस जो तुम मान लो उसी में आसक्त हो जाओ, बस बात बन जाएगी। आप मान लो कि मेरे बेटे में भगवान है, आपको वहीं साक्षात्कार हो जाएगा। तब प्रहलाद जी से पूछा कहाँ है तेरा हरि, तो उनका तलवार में है तुम्हारी, जो हमारे मारने के लिए उठाए हो, और जिसमें बांध के रखा है इस खंबे में हरि है, तुम में है, हम में। उसके दिमाग में वसी तेरे खंबे में हरि है। एक घूंसे का प्रहार करना चाह देखा तो वो रूप नरसिंह भगवान का, अरे कहो सो कहां जहां प्रभु नाई। अब जहां तुम्हारी रति हो जाए, अगर आपको यह है ना कि घट घट में नारायण है, तो आप यहीं बैठे बैठे बद्री नारायण के दर्शन करो। ये सब भगवान नारायण, भगवान श्री हरि, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण मयम जग, जो भावना करो, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। बस सारा खेल है अपना दिमाग को, अपना दिल क्या मान करके लग रहा है। आज संसार मान करके लगे हो तो भी वही परमात्मा है। सब कोई परमात्मा से प्यार करता है, पर अनजाने में। जैसे प्यारा पुत्र है और उसके अंदर से परमात्मा चला जाए तो पुत्र के शरीर को कितने दिन रख पाओगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इसी से प्यार करते थे अब क्यों हटा रहे हो, बोले नहीं वो चला गया। तो क्या उसको जानते थे क्या, बोले नहीं, जानते तो इसको थे। शरीर से प्यार करते पर अनजाने में हम परमात्मा का आदर करते हैं। अगर हम परमात्मा से आदर पूर्वक प्यार कर लें तो निहाल हो जाए। सब में वही भैया, कहीं भी अंतर नहीं है। और जो कोई उनको निराकार मानता है तो निराकार अनुभव में आते हैं, साकार मानता है तो साकार अनुभव में आते हैं। जैसी भावना करोगे वैसे ही भगवान अनुभव में आएंगे। एससी सिंह जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं कुछ दिनों से नियमित नाम जप कर रहा हूँ और अभी 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हुआ हूँ। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है। महाराज जी हमें ना तो पूर्व जन्मों का कुछ ज्ञान रहता है और ना ही इस जन्म में 8-10 वर्ष की अवधि तक कुछ याद रहता है। बाद में हम इस संसार व्यवहार, पूजा पाठ, ध्यान, सत्संग आदि से एक स्वरूप पाते हैं और उसे ही अपना स्वरूप मानने लगते हैं, जबकि ये संसार हम स्वरूप नहीं है। तो हमारा मूल स्वरूप क्या है? क्या प्रभु का अंश होने के कारण हमारा मूल स्वभाव प्रभु का ही है एवं पृथक कोई स्वरूप नहीं है? परंतु भगवत दर्शन होने तक हम एक काल्पनिक स्वरूप बना लेते हैं। आप कहते हैं कि हम मन काल्पनिक और भावनात्मक में अंतर। काल्पनिक सांसारिक बात होती है और भावात्मक भागवतिक होती है। हम भावात्मक स्वरूप करते हैं, हम भाव करते हैं, कल्पना नहीं। कल्पना संसार की होती है, भावना भगवान की होती है। पवित्र शब्द और उसको लाओ भावनात्मक। हम एक भावनात्मक मूर्ति बनाते हैं। हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो मानी संख्या दी जाती थी, उससे सवाल हल हो जाता था। आपको पता है, मानी संख्या कुछ भी आप रख लो और सवाल हल हो जाएगा। तो ये संसार का जो प्रश्न है कि परमात्मा एक है पर वह अनेक रूपों में है। अब मानी संख्या आप मान लो परमात्मा किसमें, माता में, पिता में, भाई में, बंधु में, गुरु में, पशु में, पक्षी में, दीवाल में, पत्थर में, लकड़ी में, जहां भी तुम मानो मानी संख्या मेरे पर ब्रह्म परमात्मा। अब सवाल हल हो जाएगा। एक जगह आसक्त हो जाओ मेरे श्री विग्रह में, कहीं भी परमात्मा भाव से, वो सब ये सारे रूप प्योर शुद्ध परमात्मा के हैं, प्योर, कोई मिलावट नहीं। जैसे हम किसी बात को समझाने के लिए खंडन और मंडन दो पद्धतियां अपनाते हैं। अन्वय व्यतिरेक, जैसे वेदांत है, अन्वय व्यतिरेक, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसके बाद ये नहीं है, ये नहीं है,
पीछे देखो शब्द क्या आ रहा है, ये नहीं है। और ये नहीं है, ये नहीं है करते हुए जब पहुंचे जहां, तो फिर सर्वम खलमिदम। अब बताओ, ये पहले ही था ना, ये अब तो नहीं हुआ ना, पहले ही था। पर हमको दो पद्धतियां अपनानी पड़ती हैं राग के कारण। हमारा राग शरीरों से है, तो ये ब्रह्म नहीं है, वस्तुतः ब्रह्म ही है। अब हम तुमको मूल अवतरण से बता रहे हैं। ब्रह्म मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, फिर उससे महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, त्रिगुण अहंकार से ये सब पंचभूत आदि, और पंचभूतों में ये सब रचना देख रहे हो। जब समिटता है तो पंचभूत त्रिगुण अहंकार में, त्रिगुण अहंकार मूल अहंकार में, अहंकार महातत्व में, महातत्व त्रिगुणात्मिका प्रकृति में, त्रिगुणात्मिका प्रकृति मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति में ब्रह्म। तो ये सब है क्या? वही तो परिवर्तित होता रूप में, रूपांतरण होता चला रहा है। तो सर्वम वासुदेवा सर्वम। अब बताओ कहां कहां हमें खोजने जाना, पर हमारा विश्वास नहीं है, हमारी श्रद्धा नहीं इन रूपों में, क्योंकि हमने पहले से सुन रखा ये मायामय रूप है, ये सब परिवर्तनशील है। तो अंदर जब हम अपने आप को ढूंढ नहीं पाए, कई साल हो गए आपको शरीर में रहते हुए? 61 वर्ष में एक सेकंड भी आप अपने से नहीं मिले। हाँ, इसकी खोज ही नहीं की आपने। रुपया की खोज की, पद की खोज की, प्रतिष्ठा की, दुल्हन की, बच्चा की, सम्मान ले। सच्ची मानिएगा, आपने कभी व्याकुल होकर खोज ही नहीं की अपनी। अब अपनी खोज ना होने के कारण हम परमात्मा की खोज की तरफ कदम बढ़ाएं, तो ये ऐसा खेल है कि बीच में शीशा रखा है, जैसे दो दिखाई दे रहा है, एक मैं और एक ये, और शीशा हटाओ तो केवल मैं। गीता गायक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही रहूंगा, तो बीच में मैं ही मैं हूं। तो ये अंतःकरण चतुष्टय जो है, परिचय जानते हो? मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण ये दर्पण की भांति है। इसी में आत्मस्वरूप का प्रतिबिंब पड़ते हुए जो मैं है, वही हमें फंसाए हुए है, वही हमें फंसाए हुए कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं ये। इसी मैं को मिटा दे, दर्पण हटा तो शुद्ध मैं जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, उसमें और परमात्मा में अंतर नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। तो अगर ब्रह्म नहीं होता तो क्या किसी क्रिया से ब्रह्म बन जाएगा? गोस्वामी जी कह रहे जानत तुम्हें हो जाए, तो पहले से ही वही था, उसमें कोई परिवर्तन होता क्या? आत्मस्वरूप अपरिवर्तनशील है, वो चैतन्य घन है, वो एक रस है, वो चिदानंद है। बस ये बात है, वो जो है तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, वही तुम हो। पर ये सवाल हल नहीं हुआ अभी सवाल हल नहीं हुआ, अभी साधना करनी पड़ेगी। इसीलिए साधना करनी पड़ेगी, खूब संसार के चिंतन को छोड़कर भगवत चिंतन परायण रहो। कोई नाम ले लो गुरु से, कोई रूप ले लो भगवान का, तो मानी संख्या नाम रूप से सबका स्वरूप निराकार है। आपका कोई आकार थोड़ी है, आप जिस आकार को मानते हैं आप वही हो जाते हैं। नहीं, आपका कोई आकार नहीं है, आपका कोई आकार नहीं है। आप जो आकार दें, जैसे भक्ति में भी है तो सखा भाव, वात्सल्य भाव, शब्द समझना, ये क्या है? भाव है ना। तो जो भाव आरोपित करोगे आपका आत्मा वही हो जाएगा। आपने आरोपित किया कि मैं सखा हूं भगवान का, तो आत्मस्वरूप सखा हो गया। आपने आरोपित किया मैं दास हूं, तो दास हो जाएगा। आप आरोपित करो मैं वही हूं, तो वही हुआ। आप जो चिंतन करेंगे, और कोई चिंतन नहीं करेंगे, तो जो है वो परमात्मा ही है। अब चिंतन करना सहज है हमारे लिए, अचिंत्य होना बड़ा कठिन है। अब देखो, चिंतन रहित होना बड़ा कठिन है, इसलिए हम इसको चिंतन में फंसाते हैं। भगवान के नाम रूप लीला धाम शास्त्राज्ञा में तो धीरे धीरे चिंतन करते करते जब ये पवित्र होंगे तो अचिंत हो जाएंगे। मन बुद्धि जब तक मलिन तब तक चिंतन है, असत चिंतन के, हाँ सत चिंतन। और जब वो मैं बचता है तो ना असत होता है ना सत होता है, ना असत होता है ना सत होता, कोई चिंतन। महाराज मेरा जो प्रश्न आगे भी था जी, जैसे मृत्यु के बाद आदमी का शून्य हो जाता है, या उसका जो एक भाव है वो बना रहता है, कुछ जो सच्ची? पूरे संस्कार बने रहते हैं, पूरे संस्कार। जैसे मूर्छा के बाद जगेगा ना, तो पूर्व का सारा याददाश्त तो जितनी भी है वो पुनः जागृत हो जाएगी।
ऐसे ही हमारे जितने संस्कार कर्म हैं वो जागृत हो जाए। केवल ये हमें याद नहीं रहेगा कि हम पूर्व में किसके यहाँ थे और मनुष्य थे। पूरी आदतें, ये नहीं याद रहे, हाँ, पूरी आदतें और पूरे कर्म शुभ अशुभ उसके संस्कार में रहेंगे, ये रहेंगे। वो बस उसको ये स्मृति नष्ट हो, जैसे इसी जन्म की हमें स्मृति नहीं, माँ के गर्भ में हम थे 9 महीने, क्या स्मृति है क्या? ये बहुत छोटी स्मृति अपनी देख लो इसी जन्म में कि हमारी माँ की स्मृति नहीं है कि हम माँ के गर्भ में कैसे कष्ट सह रहे थे। तो हम पूर्व जन्म की बातें क्या जाने। ये बड़ी कृपा है भगवान ने जो विस्मरण करा दिया। अगर वो सब याद रहता तो हम डिप्रेशन में होते, कभी उबर नहीं पाते, नहीं उबर पाते। भगवान ने बड़ी कृपा की। परसों क्या खाया आपने, तो आपने याद करना पड़ेगा परसों की बात। बड़ी कृपा की जो विस्मृति करवा रहे हैं, पर इतनी कृपा कर दे कि अपनी विस्मृति न करवावे, अपनी स्मृति करवा दे तो सब बात बन जाए। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म जी और मुमुक्षुत्व जी, और आप जैसे सत्संग की प्राप्ति, हाँ, ये तीनों दुर्लभ है। हाँ, अब जब ये मिल गए हैं, हाँ, तो अब अपना काम बना लो। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे, बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विरूप। रसिक महापुरुषों का संग, भगवद उपासना का रंग, इतना बढ़िया अवसर मिल गया। आप एक क्षण भी नाम न छोड़ो, आपको अपने स्वरूप का भी बोध हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। नाम पकड़ लो। हम आपको कह रहे हैं ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म कांड, भक्ति, सबसे हम गुजरते हुए आए हैं। क्योंकि ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कर्मकांड का पूरा बचपन से, गायत्री अनुष्ठान आदि, बलिवैश्य देव आदि, पितृ तर्पण आदि, ये सब। अब इसके बाद सन्यास, ज्ञान मार्ग, तो ज्ञान और योग प्रधान होता है, ज्ञान में योग प्रधान होता है, वो दोनों का। और इसके बाद ये महाप्रेम रस, वृंदावन नित्य विहार रस। इसलिए आखिरी तुम्हें बात बताते हैं, नाम, नाम का सहारा ले लो, सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा बोलते थे, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए और वाल्मीकि रामायण की रचना की। आप नाम पे, और नाम नहीं है तो अटकल लगाने से ब्रह्म बोध नहीं होगा। ये नाम के द्वारा गति प्राप्त होती है जब हृदय में एकदम कोई आकांक्षा नहीं, विनिवृत्त कामा, और अद्भुत आनंद। तो उसी आनंद में अपने स्वरूप का बोध होता है। अपने को द्वारा, अपने स्वरूप, इंद्रियों के द्वारा या मन बुद्धि के द्वारा नहीं होता। स्वरूप बोध अपने आप से अपने आप का होता है। मन बुद्धि की ताकत नहीं है स्वरूप तक पहुंचने की। समझ रहे हैं? खूब नाम जप करो, पहले साधन करो तो साध्य तक पहुंचा जा सकता है। मयंक जी हरियाणा से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, बचपन से ही माँ भगवती के दर्शन, उनके धाम का सानिध्य और कृपा से आपका सत्संग मिला। क्या एक ही समय पर माता जी के दर्शन की लालसा व उनसे प्रिया लाल की प्रीति मांगना व प्रियालाल की शरणागति होना गुरु अनन्यता में विघ्न है? हमें लगता है अनन्यता तो वही है कि अन्य न रह जाए चिंतन में। अन्य कोई है नहीं, वही वो है, इसी का नाम अनन्यता है। श्री हनुमान जी महाराज से श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हम जिस भाव में हैं वही भाव चराचर जगत में फैल जाए तो उसे अनन्यता कहते हैं। अन्य कोई रही न जाए। जैसे हम देवी माँ के उपासक हैं तो देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे माँ, तुम्ही चराचर रूप में प्रकाश, माँ के सिवा कोई है ही नहीं, केवल माँ है माँ। यही अनन्यता होती है। अभी सही माने में अनन्यता नहीं आई है, इसलिए प्रश्न आ गया। नहीं, कृष्ण में काली, काली में कृष्ण, रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली में ही सब कुछ अनुभव कर लिया, क्योंकि वह एक ही परम तत्व है ना। वो रूप विविध धारण किए हुए पर तत्व एक है। ये बात जान गया सो अनन्य हो गया। और ये मेरे हो, ये तेरे हो, ये मेरा संप्रदाय, ये तेरा संप्रदाय, ये मेरे इष्ट, ये तेरे इष्ट, लड़ाई झगड़ा निंदा स्तुति, ये दोनों अज्ञानी हैं, ये कुछ नहीं जानते हैं। जो जानता है तो ये है कि ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वानुवस्तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। क्रूर, दुष्ट, पापी, नीच, जिससे संभाषण भी नहीं किया जा सकता, ऐसे पुरुष के भी हृदय में मेरे प्रभु विराजमान हैं और उनको नमस्कार कर। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान।
बस उच्च कोटि की अनन्यता यही है। अब छोटी मोटी बातों की अनन्यता हमारी समझ में नहीं आती है। नहीं, मेरा मंदिर तेरा मंदिर, मेरी उपासना तेरी उपासना, मेरा मेड़ ये तेरी मेड़, ये हमारी समझ में नहीं आती। सब नीली छतरी के नीचे रह रहे हैं, मेरी मेरी मेरी। तो इसका मतलब अज्ञान ही है, हम उसे ज्ञान नहीं मानते। सच्चा ज्ञान ये है, बढ़ाओ अपने भाव को और पूरे विश्व को समेट लो अपने हृदय में। सब मेरे, कोई झगड़े नहीं रहे, सब मेरे। और प्रायः ऐसी अनन्यता न धारण करना चाहता है कोई, न धारण करने की योग्यता है। जहां देखो वहां मेड़ की बात हो रही, मेड़ बात रखे, ये वो हो, बस कुछ नहीं। लड़ाई झगड़ा निंदा स्तुति सब, जिधर देखो उधर कूड़ा करकट दिमागों में फैल रहा है। अनन्यता के नाम पर कट्टरता और एक दूसरे की निंदा स्तुति, इसे अनन्यता आना हमारे शास्त्र में कही गई है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, सब में, हाथी में एक ही परमात्मा को जो देखता है वही सच्चा देखता है, वही ज्ञानी है, उसी की दृष्टि है। तो शास्त्र क्या कह रहे हो, हम क्या समझ रहे हैं? तो भला अनन्यता को कैसे समझ पाएंगे हम? अनन्यता को समझने के लिए हमें महापुरुषों की चरण रज का सेवन करना पड़ेगा, उनकी बात समझनी पड़ेगी, वैसे चलना पड़ेगा। यह अध्यात्म है, तब समझ में आता है। आप समझ पा रहे हैं जी? एक प्रश्न हो कि मतलब कि ये जो है, तो हमारा जैसे मन करे का है चलो बाबा के मिल गया हमें अपने, तो जैसी मतलब कि इच्छा होए का है तो जाए कोई ना कोई परेशानी होए। जैसे कि अब के लास्ट में जो आए का है, जब जाके पसली में लग गई तो ये आई ना पाई हो कि मैं कितना बड़ा कपटी हूँ, तो वो दिक्कत रह रही है। पर हम ये जरूर कहते हैं कि जब हम सत मार्ग में कदम उठाते हैं तो कुछ न कुछ विघ्न हमें रोकना चाहते हैं। तो हमें विघ्नों से हारना नहीं है और इसको इस तरह लेना चाहिए कि जैसे पसली पे लगा तो हमारी बहुत बड़ी कोई अंग टूटने वाला था तो हमें थोड़ा सा झटका दे दिया, क्योंकि हम सत मार्ग में जाना चाहते थे। हम संत दर्शन या भगवंत दर्शन, ये बड़े सौभाग्य का विषय होता है। संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, एक एक पग में कह रहे हैं कोटिन यज्ञ समान। संत मिलन को चालिए तज माया, जीव जीव पग आगे पड़े तो कोटिन यज्ञ समान। तो भगवान और भगवत प्रेमी संतों के भाव में जाने के लिए अगर कोई विघ्न पड़े तो उसको निगेटिव कभी न ले कि यार जब जब सोचते हैं बाबा के लिए तभी खतरा हो जाता है, तो सोचा ही मत ही ऐसा ले। बाबा लोगों का कितना भी भला करो तो बुराई लास्ट में मिलती है, ऐसा क्यों? देखो इसमें भी थोड़ा सुधार कर लो कि नेकी कर दरिया में डाल। नेकी करने वाले से धन्यवाद लेने की इच्छा मत रखो। अगर धन्यवाद लेने की इच्छा रखोगे तो दुखी हो जाओगे। ये संसार है, तुम पानी पिलाओगे और बाद में तुम्हें जहर पिलाने की सोचेगा, ऐसा संसार है। पर हम अपना कर्तव्य करें। जैसे एक बिच्छू गंगा जी में बहती जा रही थी तो एक साधु ने निकाला तो उसे मारा, फिर गिर गए, फिर निकाल ले। तो एक आदमी ने कहा जब मारते तो क्यों निकाल रहे? तो उनका उसका स्वभाव है बिच्छू का, हमारा स्वभाव साधु स्वभाव, हम निकाल के रहेंगे चाहे जितना मारे। तो जैसे आप लोग भगवत पार्षद हो, दूसरे का हित कर रहे हो, तो उनका स्वभाव अगर दुष्ट है तो आपके प्रति दुष्टता का ही व्यवहार करेंगे। आप प्रसन्न भाव से सह जाओगे तो आपको श्री कृष्ण कृपा मिलेगी। स्वर्णिमा मिश्रा जी प्रयागराज से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भक्ति किसी दूसरे देवी देवता के प्रति हो और जिन्हें गुरु रूप में स्वीकार करना चाह रहे हैं वो किसी अन्य देवी देवता का नाम की दीक्षा दे रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में गुरु दीक्षा हेतु क्या करें? नहीं लेना चाहिए। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निशंक है मिलिए, तासों कीजे प्रीति। हमारा मन राम जी के चरणों में, हमको कोई और मंत्र दे तो रुचि नहीं रहेगी ना। और रुचि ही भगवत प्राप्ति कराती है। हमारी रुचि अगर संसार में है तो संसार का विषय आनंद, प्रभु में है तो भगवतानंद। अब हमारे प्रभु के विविध अवतार हैं, विविध रूप हैं, विविध लीला हैं। तो अगर हमारा जहां आसक्ति हो हमें कोशिश करना चाहिए उसी आसक्ति से युक्त गुरु की प्राप्ति। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। अगर ऐसे अनजाने में प्रवचन सुना और गुरु मंत्र ले लिया और फिर बाद में आप उन पर
मंत्र पर नाम पर दूर के हमारी तो अमुक पर और ये तो अमुक उपदेश किए हमारा, अब फिर खिचड़ी मन हो गया, अब मतलब आपका भजन परिपक्व नहीं होगा, अपराध बन जाएगा। इसलिए हम कहते हैं जल्दी गुरु मत करो, पहले समझो क्या उपासना है, क्या इनका उद्देश्य है, क्या है। अगर हमारा मन नहीं मिल रहा है तो हम और संत देखें, बहुत से संत भगवान हैं जो हमारे उपासना के अनुकूल मिल जाएंगे। हमको अपनी उपासना के, अगर हम एकदम कोरे कागज हैं तो कोई बात ही नहीं है, किसी संत महापुरुष के शरण में लेके चल दे। लेकिन अगर अपनी रुचि बन चुकी है कि हमारी राम जी में रुचि है, हमारी श्याम जी में रुचि है, या हमारी अमुक, तो फिर अपनी रुचि के पुष्ट करने वाले गुरुदेव को वर्ण करना चाहिए। उससे उपासना में बहुत रंग आ जाएगा। विपरीत चिंतन करने में बहुत कठिनता आ जाती है। समझ किसका प्रश्न है? तो आप समझ पा रहे हैं? हाँ, तो ऐसे ही संत का वर्ण करो, ऐसे गुरुदेव का वर्ण करो जो आपकी उपासना के अनुकूल आपको उपदेश दे सके। आयुष मल्होत्रा जी। राधे राधे। राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हार जाएं तो जीते कैसे? अपने ऊपर भरोसा कैसे करें? हमने तो हार कभी हार मानी नहीं, हजारों बार हार के अवसराय पर हार मानी नहीं, मुझसे जीत का एक इशारा माना। जब हार होती तो हम उसमें ढूंढते हैं कि मेरी हार कहां से हुई, कौन सा पॉइंट है जिसमें हमसे चूक हो गई, तो हमारी जीत का वो कदम बनेगा। हार को हमने कभी हार माना नहीं, कभी निराश नहीं हुई, कभी हताश नहीं हुई। जिद्दी स्वभाव, ये हम अपने लिए नहीं कह रहे, ये उत्तर दे रहे हैं हम आपको। हाँ, हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा मुझे देखना है, मेरे अभ्यास में कमी हुई या मेरे अंदर प्रमाद स्थिति आ गई। हम इसे भाग्य नहीं मानते। भाग्य को तो झाड़ू लगा के कोने में रखना है, नहीं तो भगवत प्राप्ति भाग्य से नहीं होती। हमारा भाग्य कितना बड़ा, पीछे का कर्म ही तो है। हम इतना विशाल कर्म करेंगे कि उसे दबा देंगे, राधा राधा राधा। और चूक कहां हुई? रात दिन अपने कर्तव्य कर्म के अभ्यास में दृढ़ हो जाए तो सबसे ज्यादा प्रवीण हो जाएगा। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। आंख मूंद करके आदमी को लिटा करके आसपास नारियल लग करके वो गन से मार रहा है, जरा चूक जाए तो उसकी खोपड़ी फट जाएगी। अभ्यास योग युक्तेन चेत सा नामने गामिना। अर्जुन जी को अभ्यास से दिव्य बनना हुआ। जब देखा कि दीपक बुझ गया और भोजन का कवल मुख में ही गया, तो अर्जुन ने कहा ऐसा कैसे हो गया? हम प्रकाश में पा रहे थे, इसका मतलब इसका अभ्यास है। तो मतलब अभ्यास अगर हो जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। रात्रि में साय बाणों की, तो उनके जो गुरुदेव थे वो गए, देखा तो उनका अर्जुन इतना तुम्हारे अभ्यास में प्रियता है, तो उनका गुरुदेव विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना है। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारे अभ्यास को देखकर कि विश्व में तुम्हारे जैसा धनुर्धर कोई नहीं होगा। तो हम भी भगवान के अंश हैं यार। हम थोड़ी चूक कर देते हैं, मनोरंजन के लिए हम ढील दे देते हैं, अपने अभ्यास में प्रमाद कर देते हैं। चाहे पढ़ाई हो, चाहे जो भी हो, हमको बिल्कुल उसमें तन्मय रहना है। राधा 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 पढ़ाई हमारा कर्तव्य। तो हम, इतनी मोटी ग्रंथ होगी, हम उसे कंठस्थ कर लेंगे, पूछो कहां से पूछोगे। पर यह तभी होगा जब ब्रह्मचर्य ठीक होगा, खान पान ठीक होगा, नहीं तो स्मृति का नाश हो जाता है। ब्रह्मचर्य, आज जो नए बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश मतलब स्मृति का नाश, दिमाग, प्रमाद, गंदी बातें देखना, यही सब अच्छा लगेगा। हम कह रहे ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि कोई भी बात आप सुनाओ और 10 दिन बाद आप पूछ लो आकर के, वही वैसे उस मिलेगी। तो हमें लगता है कि जैसे शरीर स्वस्थ है और ब्रह्मचर्य हो, तो ये तो बहुत छोटी छोटी किताबें होती, इतने मोटे मोटे ग्रंथ ऐसे पूरे याद हो जाते हैं दिमाग में। एक बार सुनाओ, दिमाग में बैठ गए, क्योंकि स्मृति है। अब नए नए बच्चे गंदी गंदी बातें देखते हैं, गंदा भोजन करते हैं, व्यसन करते हैं, तो उनकी स्मृति पढ़ाई में कहाँ लगेगी? फिर तो गंदी गंदी बातों में लगेगी। वो फिर जब हार जाते हैं तो सोचते हैं कि शरीर को नष्ट कर दें, क्योंकि ताड़ना मिलती घर से कि इतने पैसे लगाए पढ़ाई में और ऐसा तुम कर दिए। तो माता पिता तो बड़ी मेहनत से कमा कर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम व्यसन आदमी ऐसे। तो हमें लगता है बच्चा कि अगर संयम से चला जाए तो जिस डिपार्टमेंट में हम हो, हम जान की बाजी लगाकर ऐसा अभ्यास करें, कौन किस में फेल हो जाएंगे। ये बाबागिरी कोई छोटी मोटी युद्ध वाली बात नहीं, बहुत बड़े युद्ध की बात है, बहुत बड़े युद्ध की बात है। ये कोई खिलवाड़ नहीं, जैसे अपने लोग बचपन से आए ना, भूख प्यास गर्मी सर्दी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, लोगों की गालियां सामने से,
तो हमें हारना नहीं। हम अपने उदाहरण से कहते हैं, अगर हम आज जरा सा अपने को स्वीकार कर लें कि मैं किडनी फेलियर आदमी हूं, तो उठने लायक नहीं हूं, उठने लायक नहीं। हार नहीं मानी, आज भी हार नहीं मानी। हम अपने समय से देखते हैं, हमें उठाओ, हमें स्नान करवाओ, हमें चलो, ले चलो, हमारी दिनचर्या चलेगी। मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव, मतलब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ सकते, अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ सकते। तब जाकर के ये स्वभाव और श्री जी की कृपा, तो ये आज जो है दिनचर्या चल रही। नहीं तो बच्चा हारना है ही नहीं। हम हार में विजय खोजते हैं, हमें विजय का वहीं खोज मिली जहां हम हारे। जहां हमें हारने की नौबत आई वहीं खोजा विजय। कहां से? तो सूत्र मिला, विजय का सूत्र मिला हार से। तो हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए, हमारी और उछाल होगी। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हम सब भगवान के हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी है, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए, अब क्या जीतेंगे। नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे, तभी बात बनती है। नहीं अगर ऐसे तो फिर आदमी बोले ये फसल नष्ट हो गई, हम फेल हो गए, हम हार गए, शरीर छोड़ने से वही 5 स्टार होटल थोड़ी रखा है कि आओ स्वागत है तुम्हारा, भूत प्रेत बनोगे और परेशान होगे। इसलिए बहुत हिम्मत करके, मनुष्य जीवन संघर्ष का जीवन है। हम तुम तो जीव हैं, भगवान के अंश है। जब भगवान राम जी अवतरित हुए तो आप उनके जीवन चरित्र को पढ़िए। सुबह होने जा रहा है राज्याभिषेक, जय जय मचने जा रही हो, सामय के 14 वर्ष का वनवास, और विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। और क्या क्या कष्ट प्रभु को सहना पड़ा, नंगे पैर प्रभु ऐसे जंगल में जहां कांटे कंकड़, नाना प्रकार के जंगली जंतु, क्या क्या नहीं कष्ट सहा हमारे प्रभु ने। और वहां पे सिया जी का हरण हो जाता है, ये कितना भीषण युद्ध होता है, कैसे तो आप सोचो जब प्रभु का अवतार संघर्ष में, तो हमारा संघर्ष में लेगा। अरे हम भी तो उनके बच्चे हैं। जब हमारे पिता आते हैं तो उनका जीवन कितना संघर्षमय होता है। आप देखो कृष्ण जी का, देखो संघर्ष में अवतार हो रहा है। कंस के कारागार में राक्षसी पहरेदारों के अंतर्गत उस अंधेरी कोठरी में हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हैं वसुदेव और देव की, वहां पर ब्रह्म परमात्मा का अवतार, जिनका नाम समस्त बंधनों को काट देता है, वो पधार रहे कहा जहां हथकड़ी बेड़ी जकड़ी है। फिर देखो तुरंत चैन नहीं, इतने बालक जो हुए वो तो कंस ने मार डाले, अब इतने श्याम सुंदर को कम से कम भर नेत्र देख ले तो भय लग गया कि इतने सुंदर बालक को कहीं कंस मार दिया। तो बोले प्रभु हम आपसे इस बात की प्रार्थना करते कि हमारे इस भय को दूर करो। तो बोले भयभीत हो तो गोकुल छोड़े आओ। अपने प्राण प्यारे सर्व सुंदर बालक को दूसरी जगह छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। आप देखो भगवान वहां कितने दिन टिके ब्रज में, प्रगट लीला में 11 वर्ष। मथुरा से द्वारिका, क्या क्या, जो ही मथुरा पहुंचे तो कंस का वध कर दिया था। तो कंस का ससुर था वो जरासंध, अरे 21 अक्षोणी सेना लेकर के, महाभारत में तो 18 अक्षोणी, 21 अक्षोणी सेना लेकर के 17 बार आया। फिर काली अवन आया, 18वीं बार भगवान भागे थे, रण छोड़ भगवान, क्योंकि काली अवन को मरवाना था मुचकुंद के हाथ से। फिर सरकार का अंतिम जो लीला हुआ बाण संधान करके। तो आप सोचो जब भगवान अवतरित हो रहे तो इस संसार में उनको संघर्ष सहना पड़ा, तो हम तुमको सहना पड़े। हमारे तुम्हारे सामने तो इतने संघर्ष है नहीं, आराम से खूब बुद्धि को भगवान में लगाते हुए संघर्षों से लड़ना है। हमें ये नहीं सोचना हाय हाय क्यों विपत्ति आ गई, नहीं, विपत्ति आई तो हमको उससे गुजरना है, हमको उससे निपटना है। भगवान ने यही अवतार लेकर के सिखाया है, हम धैर्यवान बने, बुद्धिमान बने, पर इसके लिए भगवान का भजन चाहिए। भजन नहीं है तो फिर रुपया पैसा से धैर्य नहीं आता है।
ये विवेक रुपया पैसा से बाजार में नहीं मिलता, ये सत्संग और भजन से प्राप्त होता है। विपत्ति, दुख और हार को बर्दाश्त करके आगे बढ़ने का जो उत्साह मिलता है वो अध्यात्म से मिलता है, वो लौकिकता में नहीं। महाराज जी, ये प्रश्न इन्हीं का नहीं है। आजकल के नए बच्चे जो पढ़ रहे हैं या किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या कहीं आर्मी में भी होना है, महाराज जी क्या इतना प्रयास कर लेते हैं तो सक्सेस मिलता नहीं है, फिर उसके बाद बहुत निराशा। हम ये कहते हैं प्रयास में सफलता है। हमारी बात हर विद्यार्थी अगर मान ले, हमें फिर इसका उत्तर दे, आप अपने ब्रह्मचर्य को छीण मत करना, आप कोई नशा मत करना जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी साधना है। और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो हमें बताना। लेकिन 13-13, 12-12 वर्ष के बच्चे कुसंग के कारण, मोबाइल के कुसंग के कारण गंदे गंदे क्रियाएं करने लगे, गंदे गंदे आचरण करने लगे। अब ये फेल नहीं होंगे तो क्या होंगे? नहीं तो हमारी एक केवल बात समझ लें, ब्रह्मचर्य छीन होने मत देना और कोई नशा मत करना। फिर आपको देखो अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। आपको सच्ची कहते हैं कि इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है कि जैसे चतुरासी जी है तो जोई जोई प्यारो करे से है ना, तो ऐसे पीछे से आज वह देखियो तो प्यारी रंग भरी, यहाँ जोई जोई प्यारो तक, जोई जोई प्यारो से वहां से वहां, जैसे 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91 बचपन में याद की थी गिनती, ऐसे उल्टा और सीधा दोनों तरफ से ग्रंथ याद, अमुक संख्या अमुक संख्या अमुक संख्या अमुक संख्या। हम अगर जिस कार्य में लगे तो उसमें तन्मयता, अब कैसे बताएं, सैकड़ों हजारों बच्चों में फैल गया है हस्तमैथुन, हजारों बच्चों में फैल चुका है। मुख्य कारण यही। हाँ, और मुख्य कारण यही, और डॉक्टर सपोर्ट करते हैं तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हम अपनी किसानी भाषा में कहते हैं गेहूं की फसल, जो अगर कोई किसान हो, इनमें कोई किसानी जानता हो तो जानना, गेहूं की फसल जब गलेथ में आती है, गलेथ का मतलब होता बाली निकली नहीं, निकलने वाली है, और आप काट लो, न भूस मिलेगा न दाना, और 1 महीना और ठहर जाओ, बाली आ जाने दो, दाना पक जाने दो, तो 40 मन गिरेगा के। तो हम कह रहे हैं 20 वर्ष तक जवानी का गलेथ आता है, उसको ब्रह्मचर्य में रखो, उसको काटो मत, और 20 के बाद जब ब्याह करो तो 20-25 वर्ष तक आप संसार के खेल खेलो, आप देखो कोई परास्त नहीं कर सकता। हम अभी 13, 14, 15, 16, 17, हाँ जवानी तो इधर उधर गंदी बातों में नहीं। तो हम कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य है। ये नवीन बच्चे जो ब्रह्मचर्य नष्ट करें बहुत घातक, जैसे 20-21 के बाद ब्याह हो गया, अब उसके ब्रह्मचर्य कोई परिपक्व अवस्था आ गई, अब वो अगर गृहस्थी में प्रयोग भी करता है अपने ब्रह्मचर्य का तो 10-20 साल उसको चक्कर नहीं आएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। पर एक अपनी मर्यादा से जिसका पाणी ग्रहण किया, अब ऐसे पशुवत आचरण करोगे तब तो फिर नष्ट ही हो जाओगे। तो ये जो बच्चे फेल हो रहे हैं इनके 2 कारण हैं, ब्रह्मचर्य का नाश और व्यसन। तो माता पिता के आचरण भ्रष्ट होने के कारण बच्चों के आचरण और भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। इसीलिए शिक्षा तो है ही नहीं महाराज जी, कहीं ना स्कूल में सिखाया जाता है हमें, ना समाज में सिखाया जाता है। ये ऐसे शिक्षा महाराज जी आप दे रहे हैं तो समझ आ रही है, ये तो बड़ा महाराज जी माता पिता सिखा नहीं सकते, बाहर दोस्त आदि हैं वो तो और परमात्मा में घुसा दें ऐसा। हाँ, जैसे हम लोग स्कूल जाते थे तो हम लोगों को अलग से मक्खन अम्मा देती थी, पढ़ाई है बच्चों की बुद्धि लगती है। अब चाउमीन खा के स्कूल जाते तो या 1 लीटर बठा और 2 रोटी शाम की बनी हुई, और जब मीसो तो पूरा वैसे खस्ता की तरह जल्दी से सुबह पाया और दौड़ लगा के 3 किलोमीटर स्कूल था, स्कूल गए तो वो सब पच जाता था और पौष्टिकता थी। अरे आज के बच्चे देखो ना, चाय पीते हैं प्रारंभ में ही, चाय ये 40 के बाद की बात है, या जो बहुत दिमागी कार्यों में लगे हुए हैं जैसे कंप्यूटर आदि में, वो दिमाग थकान हो रही, थोड़ी सी चाय ले ली। अब नए बच्चे चाय की जरूरत है, अब वो सुबह बेड टी चाहिए उनको, 9 बजे तक सो के उठ रहे हैं, बेड टी पी, और उनके खान पान क्या होते हैं। इसके बाद जो स्कूल में हमारे तो वो बताते थे संस्कृत के जो थे कि ब्राह्मी लेकर पीना चाहिए जिससे स्मृति शक्ति पुष्ट होती है, ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है। तो ऐसा खान पान रहता था। अब खान पान में क्या रह गया, आप देखो खान पान में क्या रह गया। तो हमारे बच्चों की भविष्य खतरे पे है। जब कभी बच्चे खड़े होते हैं आकर ना, कि उनको 2 शब्द में यही समझाते हैं, हमारी इतनी बात मान लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इससे बचो, अभी ये अवस्था नहीं है। हम कहते हैं दोस्त बनाना पाप नहीं है, लेकिन दोस्त के साथ पाप करना पाप है।
दोस्ती बना, दोस्ती कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम दोनों दोस्त आजीवन रहे, तो अपने माता पिता से स्वीकृति लेकर पाणी ग्रहण करके बाद में पहले पढ़ो लिखो, नौकरी पेशा में आओ, दोनों दोस्त बने रहो, गंदा आचरण मत करना, और फिर पाणी ग्रहण करके फिर ब्याह करके, तो वो संबंध जीवन भर निर्वाह होगा। और ये जो पहले ही 10 दिन ये बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, फिर 10 दिन वो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये हो क्या रहा है भैया? ये क्या हो रहा है? क्या चरित्रहीनता का खेल खेला जा रहा है? ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है? कहाँ है? मतलब अभी स्कूल चले थे पढ़ने के लिए और ये शुरू कर दिया तो हो गया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। इसी में सब हेरा रही हमारी समाज। और हमें तो बार बार कहने में भी संकोच लगता है कि बच्चों की जो गंदी आदतें हैं, माता पिता को चाहिए कि उनके पास बैठकर मित्रवत बात करें, दोस्तवत बात करें और उनको बताएं कि देखो ये गंदी बात है, इसको त्यागो, और उसके लिए डॉक्टरों का सहयोग लें, जैसे आयुर्वेदिक औषधियां हैं, और उनको बताए कि हम मानते हैं तुमसे गलती हो गई, लेकिन तुम इसका सुधार करो। अपने बच्चों के बीच में घुसना चाहिए, उनके जीवनचर्या में, उनकी सोच में अपनी सोच मिलानी चाहिए। तो इसलिए हमें लगता है बच्चों से अब ऐसी बातें नहीं करना चाहिए कि अगर गलत किया तुम नहीं, अगर गलत हो जाए तुमसे ना, तो तुम हमारे पुत्र हो, हम तुम्हें दोस्त की तरह बचाएंगे, कोशिश करो गलती ना हो। अगर गलती होगी तो तुम्हारी गलती में हम सम्मिलित रहेंगे, हम तुम्हारे दोस्त भी हैं। तो बच्चे का उत्साह बनता है, वो अपनी हर बात माता पिता से शेयर कर सके तो बच सकता है। पर ऐसा प्रायः माता पिता नहीं होते हैं, प्रायः भय प्रदान कर देते हैं। हमें लगता है भय की वृत्ति से आप बच्चों को नहीं बचा सकते, प्यार की वृत्ति से बचा सकते हो, भय वृत्ति से नहीं बचाया जा सकता। और ये बहुत बड़ा रोग है, आपको हम कैसे बताएं। एक 13 वर्ष का बच्चा खड़ा होना मुश्किल हो गया। अब बच्चे हैं, उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको तो लग रहा है सुख का साधन है, और वो 8-8, 10-10 बार तो खड़े होना मुश्किल हो गया। तो हमें लगता है यार बच्चों को बचाओ। तभी हमारे भारत की जो पीढ़ी है वो इन्हीं में कोई एमएलए है, इन्हीं में कोई सांसद बैठा हुआ है, इसी में कोई महात्मा बैठा हुआ है। मान लो अपने लोग स्कूल में पढ़ रहे थे, पता थोड़ी होता कि हम एमएलए बनेंगे। अगर सही संस्कार हुए तो हमारे भारत का इसमें उत्थान होगा कि ये नई पीढ़ी संभाल ली जाए। माता पिता समाज मिल करके इनको व्यसन मुक्त करे, व्यभिचार मुक्त करे, तो ये आगे बढ़ सकते हैं। राधा 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 राधा